बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, गिरफ्तार अफराद की तादाद में इजाफा, 9 मुल्ज़िमान एहतसाब अदालत में पेश। पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिराए गए, जंगबंदी के बाद सुकून हो गया टर्म। जंगबंदी करवाने पर जिंदगी में सबसे ज्यादा सराहा गया टर्म। वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैंपियनशिप, मोहम्मद आसिफ भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बन गए। अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गिरोह को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। उज़्बेक अफगान पाक रेलवे को कॉरिडोर के तहत मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। मोदी राज में भारतीय जिनसी इस्तेसाल का गढ़, औरतों और बच्चों की इज्जत गैर महफूज। भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार, नस्ल परस्ती और रियासती जबर बेनिकाब। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले पाक फ़िज़ाइया ने C-130 हरकुलेस तैयारे ने ट्रॉफी जीत ली है। हदफ पर झपटने के लिए तैयार उकाब की तस्वीर से मुज़य्यन तैयारे ने एयर शो में हाज़रीन के दिल जीत लिए। जबकि मार्का हक में भारतीय फ़िज़ाइया को सबक सिखाने वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे ने भी रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2025 में आला एजाज़ हासिल किया। पाक फ़िज़ाइया ने इस शो में C-130 ने भी पहली पोजीशन हासिल की। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे C-130 एलेक्सिस ट्रॉफी से नवाजा गया, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मेड ट्रॉफी से नवाजा गया। ये अवार्ड तैयारों की शानदार परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ़ में दिए गए। JF-17 थंडर पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। JF-17 C ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करता है। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू जैसे मोतबर फ़िज़ाई शो में ये कामयाबी पाक फ़िज़ाइया की काबिलियत को तस्लीम किए जाने का सबूत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, PF जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। KPK के ज़िला कोहिस्तान में मेगा करप्शन स्कैंडल में मुबीना मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारियों में इजाफा हो गया। स्कैंडल में मुख्तलिफ महकमों से गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 9 तक पहुँच गई है। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार किए गए अकाउंट ऑफिसर, 2 ठेकेदार, सीनियर ऑडिटर, बैंक मैनेजर और एहतसाब अदालत में पेश कर दिए गए। अब तक मुख्तलिफ महकमों से गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 9 तक जा पहुंची है। मुल्ज़मान के घरों से गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना भी बरामद कर लिया गया था। नेब से करोड़ों रुपए मालियत के 77 कीमती लग्जरी गाड़ियां तहवील में ली थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसेरा, पेशावर में और अरबों रुपए मालियत के 109 कमर्शियल प्रॉपर्टी सील की गई थी। नेब ने मुल्ज़मान के 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स सील कर दिए गए थे। 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, 175 कनाल ज़रई ज़मीन और दीगर अहम जायदादें भी सील की गई थी और मज़ीद कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, टर्म के बयान में भारत में कहराम मचा हुआ है। राइटर्स के मुताबिक टर्म ने इशाइये के दौरान बात करते हुए कहा है उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि गिराए गए तैयारे किस मुल्क के थे, जबकि ये वाज़े कर दिया है कि 5 तैयारे गिराए गए थे। इसकी डिटेल नाज़रीन वीडियो क्लिप आप लास्ट में देखें। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ की तारीखी कामयाबी। फाइनल मुकाबले में आसिफ ने भारतीय हरीफ पर परजीश दमानी को 4-3 फ्रेम से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गिरोह को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिका ने भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गिरोह को गैर मुल्की तंजीम FTO और खसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द SDGT करार दे दिया है। ये नया और कम मारूफ गिरोह दरअसल कलदम लश्कर तैयबा की फ्रंट और प्रॉक्सी है। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया था। भारतीय सहाफ़ी करण
थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिका वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान इस गिरोह के खिलाफ भारत से ताउन के लिए तैयार है। वजीर खारजा इसाक डार की एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट में नायब प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अवाम और हुकूमतों को नाइबाबाद कराची रेलवे लिंक के लिए मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी फ्रेमवर्क मुआदे पर दस्तखत होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोदी राज में भारत जिनसी इस्तेसाल का गढ़, औरतों और बच्चों की इज्जत गैर महफूज, बीजेपी की इंतहा पसंद हिंदू तवा सोच ने भारत को जिनसी ज्यादती का गढ़ बना दिया है, जबकि मोदी सरकार बच्चों से जिनसी ज्यादती जैसे हसास मामलात पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तमिलनाडु में 10 साल बच्ची के साथ स्कूल से घर वापसी के दौरान जिनसी ज्यादती की गई। यूनिसेफ की 2005 और 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 43% लड़कियां 19 साल की उम्र से पहले ही जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक की गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ जराइम में 4.5% इजाफा हुआ और 1,48,185 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में औरतों और बच्चों के साथ इस्मत दरी के वाक़यात हिंदू तवा सरकार और शिद्दत पसंद मुआशरे की अलामत बन चुके हैं, जिसमें से भारत में औरतों और बच्चों की जान और इज्जत गैर महफूज होकर रह गई है। भारतीय इदारों का शर्मनाक किरदार, नस्ल परस्ती और रियासती जबर बेनिकाब। पुलिस आवाम को रियासती जबर से कुचलने के लिए नस्ल परस्ताना मुकालमों का सहारा लेने लगी है। पंजाब पुलिस की ट्वीट में पाकिस्तानी परचम थामने वालों को यकसा अंजाम भुगतने की सख्त वार्निंग दी गई। जॉर्ज फ्लोराइड की पुलिस के हाथों हलाकत को भारतीय पुलिस ने फख्र से मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय पुलिस ने एक्स पोस्ट पर इंसानी हकूक की खुली तस्दीक की और रियासी दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। बाद में इस एक्स ट्वीट को हटा दिया गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और आखिर में जो टर्म ने अभी ताज़ा बयान दिया है उस हवाले से इंडियन मीडिया में खलबली मची हुई है, इंडिया में कहराम मचा हुआ है। वो लास्ट में आप इसका वीडियो क्लिप देखें। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी, या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे। वो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि किसके 5 जेट्स गिरे, मगर क्योंकि हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस तरफ इशारा कर रहे थे, लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरने की बात है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। आइए
शायद 24वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। पाकिस्तान जो कि डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र है, भारत जो उसका पीड़ित है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बार फिर भारत की अस्मिता को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और जंग रुक गई, वो भी 3 दिनों में। क्योंकि उस वक्त भी कई रक्षा जानकार ये सवाल उठा रहे थे कि जब हम अपने मन मुताबिक लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे तो 3 दिन में हमने जंग क्यों रोक दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए। क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए, किन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं? और ये शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस खबर में रखने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। तो भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, उन्होंने ही युद्ध रुकवाया। लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए। वो बाकायदा दुनिया को ये जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कई गंभीर युद्ध रोके, जैसे भारत और पाकिस्तान, वहां से विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं, ये युद्ध का एक नया रूप लगता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि 5 विमान अगर गिरे, 5 लड़ाकू विमान गिरे, तो किसने किसके विमान गिराए। उन्होंने ये जरूर बोला कि 5 जेट मार गिराए गए थे। असल में मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे, ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हिंदी अनुवाद में शब्द बाय शब्द आपके सामने रख रही हूं। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है, अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों, ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। आज स्वीकारी तो ऐसे ही ना। देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे कितने जेट नहीं गिरे।